अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो ये जिनकी स्टोरी है ये बताते हैं कि मेरा नाम हसन है और हसन कहते हैं कि ये वाक़यात तब स्टार्ट हुआ जब हमने एक नया घर ख़रीदा था। कहते हैं कि जिस घर में हम लोग पहले रहते थे वो घर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा छोटा था क्योंकि हम 5 बहन भाई थे और वक्त के साथ साथ ज़्यादा ही ज़रूरत महसूस हुई कि हम लोग घर शिफ्ट करके किसी नए घर में शिफ्ट हो जाएं। थोड़े ही महीने की कोशिश के बाद हमें एक नया घर मिल गया जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्राइस में मिल गया था और उसके हिसाब से वो बहुत ज़्यादा वेल फर्निश्ड था। हम लोगों ने बिल्कुल भी देर नहीं की और उस घर में शिफ्ट हो गए। उस घर में हम सब बहन भाइयों के अपने अपने रूम्स थे और हम उस घर में शिफ्ट होकर बहुत खुश हुए क्योंकि वो बहुत खूबसूरत घर था और उसमें एक बहुत अच्छा सा लॉन भी था जो घर की बैक साइड पे था। लेकिन उस घर में एक प्रॉब्लम थी कि उस घर के ऊपर वाले मंजिल के कमरे में जो वॉशरूम था उसमें से हमेशा स्मेल आती थी। वो स्मेल कभी भी नहीं जाती थी। उसको बहुत बार बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करवाने के बावजूद भी वो स्मेल उसमें से नहीं जा रही थी। खैर, चूँकि वो ऊपर की तरफ था तो हम लोग उसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया करते थे और नीचे ही ज़्यादा रहा करते थे। उन दिनों मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे लेकिन घर में कुछ गेस्ट आए हुए थे, कुछ डिस्टर्बेंस थे जिसकी वजह से मैं ऊपर चला गया और ऊपर के कमरे में अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। एक दिन मुझे दोपहर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस हुई। सोचा कि नीचे जाने के बजाय मैं इसी वॉशरूम में एक शावर ले लेता हूँ। जब मैं उस वॉशरूम में शावर लेने के लिए गया तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे विंडो के बाहर मामा पापा दोनों आपस में फिजिकली लड़ाई कर रहे हों। ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैरत का बाइस थी। मैंने फ़ौरन जल्दी से वहीं पर अपना शावर कंप्लीट किया, कपड़े पहने और नीचे भागा भागा गया। सीढ़ियों के पास जाकर जब देखा तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, लॉन में कोई भी नहीं था और मैंने थोड़ी आगे जाके देखा तो मामा और बाबा बैठे टीवी लॉन्च में टीवी देख रहे थे और साथ साथ चाय पी रहे थे और बिल्कुल हैप्पीली बातें कर रहे थे आपस में। ये सब देखने के बाद मेरा वहीं पर सर चकरा गया और मैं बेहोश होकर गिर गया। खैर, थोड़ी ही देर बाद मुझे होश आई तो मामा ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ था। मैंने बोला कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, उठ के ऐसे ही शावर लेने चला गया। शावर का पानी ठंडा था तो बस थोड़ा उसी से सर घूम गया था मेरा। मैं नीचे आपको बताने ही आ रहा था कि वहीं पे मैं बेहोश होकर गिर गया और ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि मुझे उस टाइम मामा को वो बात बता देनी चाहिए थी। मैं इन चीज़ों पे बिलीव रखता हूँ क्योंकि जब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया कि जिन्नों और इंसानों को दोनों को अल्लाह ताला ने पैदा किया तो ज़ाहिर सी बात है ये मखलूक एग्जिस्ट करती है और ये हम इंसानों की तरह ही कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। लेकिन खैर, वो मेरी गलती थी कि उस दिन मैंने मामा को ये बात ना बताई। अगले दिन मेरा एग्ज़ाम्स था और मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते करते ही सो गया। रात के टाइम मेरी आँख खुली है और मैं क्या देख रहा हूँ कि वहाँ पे एक छोटे से कद का बोना खड़ा है। मेरे कमरे की छोटी लाइट चल रही थी जिसकी वजह से वो मुझे साफ दिखाई दे रहा था। मैं बताता चलूँ कि मैं प्रिपरेशन के लिए ऊपर वाले कमरे में ही था और वहीं पर सो गया था। उस बोने की पूरी आँखें वाइट थी और वो बहुत हद तक खौफनाक था। जब मैंने उसे देखा तो मुझे याद आया कि इन चीज़ों से जितना ज़्यादा डरो ये उतना डराती हैं। मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे नहीं डरता, अभी कि मेरी अंदर से जो हालत थी वो सिर्फ मैं ही जानता था। ये कहने की देर है कि वो मेरे पास आना शुरू हो गया और उसी टाइम में बेहोश होकर गिर गया। मुझे होश अगले दिन शाम को आई जब तक मेरा पेपर भी मिस हो चुका था। मामा ने मुझे आके बताया कि सुबह फजर के टाइम जब वो मुझे जगाने आई तो उन्होंने देखा कि मैं वहाँ पर बेहोश पड़ा हूँ और डॉक्टर्स के काफ़ी ट्रीटमेंट के बाद भी मुझे होश नहीं आया और डॉक्टर ने कहा था कि इसको जल्द ही होश आएगा, उम्मीद तो यही है। मामा ने मुझसे पूछा, मैंने मामा को सारा कुछ बता दिया। मेरी ये बात सुनने के बाद बाबा एक आमिल साहब को लेके आए जिन्होंने उस कमरे में कुछ टाइम अकेले गुजारा और उन्होंने बताया कि इस कमरे में जो वॉशरूम है वहाँ पर एक जिन रहता है जो कि काफिर है, लेकिन वो तुम लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और मैंने उससे बात की, उसने ये कहा है कि मुझे इन लोगों से कोई मसला नहीं है, ये पूरे घर में रह सकते हैं लेकिन ये मेरे वॉशरूम को यूज़ ना करें, ये मेरा घर है, ये इससे दूर रहें। खैर, जब उन्होंने हमें ये बात बताई तो हमने उस वॉशरूम का लॉक चेंज कर दिया और उसको परमानेंटली लॉक कर दिया। कुछ इश्यूज़ की वजह से हम वो घर चेंज तो नहीं कर सकते, स्टिल उसी घर में रह रहे हैं, लेकिन अब ऊपर वाले कमरे में कोई नहीं जाता। उस कमरे को भी हमने बंद ही कर दिया है, लेकिन कभी कभार कुछ ज़रूरत का सामान हो, जो कुछ एक्स्ट्रा सामान हो तो वहाँ पर रख देते हैं। लेकिन वो वॉशरूम तो हमने उस टाइम के बाद दोबारा कभी भी नहीं खोला।
और मामा बाबा ने भी इस चीज़ की हमें हरगिज़ इजाज़त नहीं दी कि हम वो रूम दोबारा खोलें। लेकिन खैर जो भी था, मेरा वो पेपर स्किप हो गया, मुझे उसका बहुत ज़्यादा अफसोस था। और बाकी सारे पेपर्स में भी कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस रही, तो उस साल मेरा रिज़ल्ट कुछ ख़ास अच्छा नहीं आ सका, जिसकी वजह से बाद में मुझे काफ़ी सारा दोबारा एफ़र्ट करनी पड़ी थी। अभी तक हम उस घर में रह रहे हैं, लेकिन दोबारा ऐसा कोई भी इश्यू नहीं हुआ, दोबारा कोई भी चीज़ महसूस नहीं हुई। लेकिन अगर लॉन में जाएँ तो ऊपर वॉशरूम की तरफ जब देखें, क्योंकि ऊपर वाला जो वॉशरूम है वहाँ से नीचे लॉन में नज़र पड़ती है। अब लॉन में जाकर अगर ऊपर को देखें तो अक्सर कोई ब्लैक शैडो खड़ा नज़र आता है, और हमें वहाँ पर लोगों ने भी बताया कि उन्होंने भी इस घर में वो शैडो को अक्सर वॉशरूम की विंडो से देखा था, जब इस घर में कोई भी नहीं रहता था। जो भी वो आलिम आए थे, उन्होंने हमें 5 वक्त की नमाज़ और कुरान पाक पढ़ने की सख्त तलकीन की, और कहा कि ये चीज़ें तुम लोग अगर पढ़ते रहोगे तो ये जिन्नात तो क्या, तुम्हें कोई भी जिन्नात भी तंग नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये अल्लाह ताला का कलाम है और अल्लाह ताला के कलाम से ज़्यादा असर किसी दूसरे कलाम में नहीं है। खैर, मैं इस चीज़ पर ख़ुद भी बहुत ज़्यादा यकीन रखता हूँ और इस पर अमल भी करता हूँ।